अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स, आपके चैप्टर नंबर 3 का, विच इज़ द सेल। और आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम आपका जो थोड़ा प्रीवियस देखें जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया, ठीक है, एक सप्लीमेंट्री एग्जाम में और इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं उनमें, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक जिस तरीके का प्लास्टिड था या सेल वॉल टॉपिक था या न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये उस तरीके का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है जिसका 80 to 90% चांस होता है कि आपके बोर्ड में आएगा या आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें, बट ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो बार ये पेपर में आया, वैसे ज़्यादा मरतबा नहीं आया हुआ। तो आपकी बुक चेंज हुई है, सिलेबस चेंज है, अंदर से टॉपिक की राइटिंग अंदर से उन्होंने चेंज की हुई है, काफ़ी ज़्यादा हद तक चीज़ें चेंज हैं। तो कोशिश की आप लोगों ने ये करनी है कि आप इसको एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर लें, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान, बल्कि ऐसे समझ लें कि आपके जितने आप तक टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें जैसे साइटोप्लाज्म वाला एक इजी सा टॉपिक था, ये भी बिल्कुल वैक्यूल बहुत ईजी सा टॉपिक है। प्लांट सेल का, एनिमल सेल का थोड़ा बहुत तो इसमें बताएगा, और आपने इसको इसी तरीके से तैयार करना है। अब ये जो 20 लाइनों के अंदर लिखा हुआ है ये आपको तभी समझ आएगा जब एक लफ्ज़ वैक्यूल समझ आएगा, और मैं आपको टू द पॉइंट बता देती हूँ कि वैक्यूल होता क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वैक्यूल असल में आप लोग को ये बता देती हूँ, ये एनिमल्स में भी होते हैं, ये प्लांट्स में भी होते हैं, ये हम ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे बेसिकली सेल में पाए जाते हैं वैक्यूल। और अगर थोड़ा सा आपको इसका फंक्शन बताऊँ टू द पॉइंट, अगर हम इसको देखें कि पूरी आगे चलकर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो वैक्यूल चीज़ों को स्टोर भी करता है, रिमूव भी करता है, और ये सब चीज़ें आपको आगे जाके बिल्कुल क्लियर भी होने वाली हैं इंशाल्लाह। तो अब हम ज़रा इसको पहली लाइन से अपना स्टार्ट लेते हैं। पहला पॉइंट आपके पास जो होगा, जो फर्स्ट लाइन होगी वो वैक्यूल का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो जो पॉइंट आएंगे मैं आपको बताती भी जाऊँगी और उसको इस तरीके से ब्रैकेट में भी कर दूंगी ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए कि कौन सा पॉइंट हमने एज अ लॉन्ग किस तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो क्या टॉपिक के अंदर है, वो सारी चीज़ें आपको इजीली ताकि समझ आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है जो वैक्यूल का, पहला पॉइंट भी वैक्यूल्स का ही है, ये आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग भी दे देनी है वैक्यूल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस एक लाइन में वैक्यूल्स का थोड़ा सा वो बता रहा है। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स। अब वो कह रहे हैं कि वैक्यूल जो है ये हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक होती है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है लेयर, कोई भी तय, ठीक है, जैसे हमारी स्किन की एक आउटर लेयर होती है ना, एक इनर लेयर होती है, इसी तरीके की हर चीज़ की लेयर होती है, ठीक है। वैक्यूल की भी जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल है, मतलब डबल नहीं है, जैसे कुछ में आपने देखा था डबल है। ये एमसीक्यूज़ में हमेशा याद रखिएगा कौन सी ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं और उसकी मेम्ब्रेन सिंगल है या डबल है, ये आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेगा भी आपके पेपर वगैरह में या क्लास टेस्ट वगैरह में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला आप लोगों ने एज एम सी यूज़ करना है, ठीक है। अब ये टॉपिक कर रहे हैं, जो भी टॉपिक करें ना, जब वहाँ पे जिक्र हो सिंगल मेम्ब्रेन का या डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली का, तो ये बात आपने एम सी क्यूज़ में हमेशा याद रखनी है। बल्कि एंड पे आप एक टेबल सा बना लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा, जहाँ पे आप लोगों को आसानी हो कि ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस थी और ये डबल ऑर्गेनेलिस थी, या हर टॉपिक में याद रख लीजिएगा, अलग से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सिंगल का मतलब होता है वाहिद, मेम्ब्रेन बॉन्ड का मतलब होता है जो उसकी लेयर होती है सैक। सैक आप ना समझ लें, सैक कोई भी थैली होती है, कोई भी बैग हो सकता है, कोई भी बोरी हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी करके बता देती हूँ। जैसे आपका बैग होता है जो आप स्कूल वगैरह में लेके जा रहे होते हैं अपनी बुक्स वगैरह डाल के, उसकी एक साइड बंद होती है और ऊपर जिप वाली साइड ओपन होती है। आप कोई भी बैग की बात कर लें, ठीक है, कोई भी हैंड बैग या शॉपर जिस तरीके के बैग होते हैं, या प्लास्टिक बैग्स की बात कर लें, तो उनका भी क्या होता है, ऊपर जिससे आप हैंड से पकड़ रहे होते हैं, इस तरीके से किसी भी बैग को आप कैरी किया हुआ होता है, तो उसका वो वाला एरिया ओपन होता है और बाकी सारा क्लोज होता है। या अगर हम सैक जो इसका मतलब बोरी वगैरह है, तो आप कभी कभी आप मार्केट वगैरह में गए हो तो जो आप लोगों के पास पोटैटोज़ वगैरह या अनियंस वगैरह होते हैं, ठीक है, टमाटर या सॉरी आलू वगैरह या प्याज वगैरह, ये जो दो चीज़ें ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं, ये बोरी के अंदर होती हैं, ठीक है। सैक, इसी को ही सैक कहते हैं, सैक का लफ्ज़ी मतलब भी बोरी ही होता है। तो वो जो बोरी होती है, एक साइड उसकी भी ओपन होती है जिससे वो चीज़ों को निकाल रहे होते हैं, और एक साइड उसकी बंद सिली होती है, धागे की बनी होती है। वैक्यूल भी तकरीबन इसी तरीके का ही होता है, ये भी एक सैक होती है बट सिंगल मेम्ब्रेन होती है, फील्ड विद फ्लूइड, ये फ्लूइड के साथ फील्ड होती है। अब मैं आपको फ्लूइड का बता देती हूँ। फ्लूइड जो होता है ये लिक्विड होता है कोई भी, लेकिन वैक्यूल का जो लिक्विड होता है हम इसको कोई कलर नहीं दे सकते कि ये पिंक कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ये कलरलेस होता है। सेम जैसे आप लोगों को एग के अंदर वाइट पोर्शन नजर आता है ना, पकने के बाद जो वो वाइट योक के साथ जो वाइट आप लोगों को पोर्शन नजर आ रहा होता है, बेसिकली जिसको आप प्रोटीन कहते हैं या एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो जो वाइट पोर्शन होता है अंडा पकने से पहले जैसे वो कलरलेस एक फ्लूइड होता है ना वाइट कलर का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, इसी तरीके का वैक्यूल जो है इसका भी फ्लूइड होता है। तो ये आप लोगों की पहली लाइन के अंदर जस्ट वैक्यूल का बता रहा था कि वैक्यूल क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड, बस ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आगे एक दो लाइनों में वो आप लोगों को जो बताएगा, ठीक है, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखते हैं, और लॉन्ग आपने ये पॉइंट्स बस लिखते जाने हैं, ऐसे हेडिंग देते जाने हैं, और नीचे जो जो ये बुक की लाइनें बस ये लिखते नहीं है। ये देखिएगा, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो पॉइंट है वो ये है कि वैक्यूल्स ऑफ एनिमल सेल। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल की क्या कंडीशन
होती है, ठीक है। इस पॉइंट को अब देख लेते हैं। ये आप लोगों ने अपनी हेडिंग यहाँ पर बेशक जैसे पहले पॉइंट में यहाँ पे वैक्यूल्स ऑफ एनिमल सेल लिख देना है और ये आप लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पे कर लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा एनिमल सेल्स, यहाँ से आप लोगों ने इस पॉइंट को करना है, ये मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ और आपने सब्सटेंसेस तक करना है, बस ये 2 लाइनों के अंदर ही आप लोगों को बता रहा है। एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल टेम्पोरेरी वैक्यूल्स। एनिमल सेल की अगर हम लोग बात करें, एनिमल्स जो है ना उनके सेल्स की अगर हम बात करें, हर चीज़ में सेल होते हैं, हमारे में भी सेल हैं, प्लांट्स में भी सेल होते हैं, एनिमल्स में भी सेल होते हैं, बट हम एनिमल सेल्स की बात करें, उनमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और आप उनको क्या कहते हैं, टेम्पोरेरी वैक्यूल्स, आर्जी छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। दे कंटेन वाटर एंड अदर फूड सब्सटेंसेस, जो अपने अंदर कंटेन करते हैं, मतलब रखते हैं, क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं, पानी वगैरह, फ्लूइड वगैरह, एंड फूड सब्सटेंसेस। अब फूड सब्सटेंसेस से मुराद यहाँ पर वो प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, शुगर वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम भी एज अ फूड के तौर पर ही कंटेन करते हैं और ये फूड सब्सटेंसेस में कंसिडर होती हैं। और ये कौन रखता है, एनिमल सेल्स के जो स्मॉल टेम्पोरेरी वैक्यूल्स होते हैं वो रखते हैं। बस यहाँ पर ये दो बातें याद रख लें। जब भी आप बात करें वैक्यूल ऑफ एनिमल सेल की पॉइंट की, तो आप उसमें क्या याद रखेंगे कि एनिमल सेल्स हैव मैनी स्मॉल टेम्पोरेरी वैक्यूल्स, दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। बस प्यारे बच्चों की सिंपल सी बात है। अभी तक हमने ये 3 लाइनें की हैं, 3 लाइनों में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में, ठीक है। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं क्लियर भी कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट वैक्यूल वाले टॉपिक का है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि आपको मजीद आसानी हो इस पॉइंट को लेकर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आप लोगों ने ये स्टोर फूड तक करना है और इस पॉइंट से सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म से लेकर आप लोगों ने ये स्टोर फूड तक आपने कौन सा पॉइंट करना है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पॉइंट करना है। ये पॉइंट्स मैं इसलिए से आप लोगों को इसलिए भी बता रही हूँ, आप लॉन्ग करें तो आपको आसानी हो, आपका एक अच्छा पेपर चेक करने वाले पे इम्पैक्ट पड़े और आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। डायग्राम करने की इसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी कॉमन भी नहीं है, ये बिल्कुल भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं पॉइंट्स इसलिए वैसे आपको बता रही हूँ ताकि अगर आपका पेपर वाला आपसे वैक्यूल में से शॉर्ट क्वेश्चन पिकअप करे तो वो ये पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट वैक्यूल ऑफ एनिमल सेल। आपको पता होगा भाई एनिमल सेल में छोटे छोटे से स्मॉल से टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं जिनमें फूड और सब्सटेंसेस या वाटर वगैरह वो अपने अंदर कंटेन करते हैं। लेकिन जब वो आपसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पूछे तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ये 3-4 लाइनें आती हैं और ये बहुत ही आसान सी। अब हम जल्दी से इसको कर लेते हैं कि सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में आपको फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स का बता देती हूँ। ऑर्गेनिजम्स तो आगे लाइक अमीबा और स्पॉन्जेस की वो बात कर रहा है, लेकिन हम फ्रेश वाटर का बता देती हूँ। फ्रेश वाटर आमतौर पर दरियाओं का, नदी नालों का, या फिर आप समझ लें कि झीलों का, ठीक है, आबशार वगैरह का या चश्मों वगैरह का जो पानी होता है वो हमारे पास फ्रेश वाटर होता है। या फिर ज़ेरे ज़मीन जो पानी होता है जिसको आप एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक अपने एग्रीकल्चर में, ज़राअत वगैरह में, फसलों वगैरह में या घर में पीने के लिए या इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये सारा पानी आपका फ्रेश वाटर होता है। अब यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स जानदार होते हैं लाइक अमीबा। अब अमीबा जो है ये भी हमारे पास एक जानदार है और बहुत छोटा सा होता है, एक सेल पर मुश्तमिल होता है, यूनिसेलुलर होता है और इसके साथ ही माइक्रोस्कोपिक होता है, हमें अपनी आम आँख से नज़र भी नहीं आता। एक सेल रखता है, कितना छोटा सा होगा आप खुद भी इसको इमेजिन कर सकते हैं। लाइक एंड स्पॉन्जेस की बात हो रही है यहाँ पर। अब स्पॉन्जेस क्या होती हैं, स्पॉन्जेस ज़्यादातर समुंदर वगैरह में पाई जाती हैं या पानी वगैरह में, जहाँ पर पानी होगा, जैसे दरियाओं में पानी होता है, ठीक है, नहर वगैरह में पानी होता है, स्ट्रीम्स वगैरह में। इस तरीके से स्पॉन्जेस, आपको थोड़ा सा इसका बताऊँ इनकी अपीयरेंस किस तरीके से होती है। लाइक अगर आप लोग अपने हाथ वगैरह पे जब अपने हाथ वॉश कर रहे होते हैं तो आप साबुन वगैरह से या सोप वगैरह से जब हाथ धो रहे होते हैं तो आपके हाथ पर थोड़ी सी झाग बनती है, बिल्कुल सेम स्पॉन्जेस वैसे ही होती हैं, ठीक है। कलर हम इसका नहीं कह सकते, इसका डिफरेंट कलर होता है, पिंक भी होती है, येलो भी होती है, वाइट कलर की भी होती है स्पॉन्जेस, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से होती है, पोरस होती है इसकी सरफेस, जैसे पोर्स होते हैं ना किसी भी चीज़ में, ऐसे इसकी अपीयरेंस होती है। हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इनके पास क्या होता है, ये क्या रखते हैं, हैव का मतलब है रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को रखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता हो, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता हो मतलब कि सुकड़ सकता हो। इनके पास एक ऐसा वैक्यूल होता है विच कुलेक्ट, जो कुलेक्ट करता है मतलब जमा करता है, एंड पंप आउट, और पंप आउट करता है। पंप आउट का मतलब है किसी भी चीज़ को निकाल देना, पंप आउट कर देना। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर कर देना, ठीक है, बाहर निकाल देना किसी भी चीज़ को। किसको, एक्स्ट्रा वाटर को, वो पानी जो ज़्यादा हो, जो एक्स्ट्रा हो चुका हो उस पानी को, एंड अदर वेस्टेज, और कुछ ऐसे फुजला वगैरह जो उसके पास एक्स्ट्रा हो, ऐसा पानी जो एक्स्ट्रा हो उसको बाहर निकाल देना। तो हमने यहाँ पर ये जो 2-3 लाइनें देखी हैं ना, यहाँ तक अदर वेस्टेज तक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह पर फ्लड आ गया है, जैसे सैलाब वगैरह आ गया है, तो वो पानी क्या होता है, वो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, या उसमें जो वेस्टेज वगैरह होते हैं हमें उनकी क्या कोई ज़रूरत होती है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, वो बिल्कुल हमारे लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। और फिर क्या किया जाता है कि पंप की मदद से वहाँ से ये पानी वगैरह इसको निकाल रहे होते हैं, ठीक है, निकाल दिया जाता है। यही बात होती है कि वैक्यूल्स वगैरह भी यही होता है कि वैक्यूल जो होता है
उसमें भी कभी ऐसा हो कि ज़्यादा पानी आ जाए या कुछ अदर वेस्टेज ज़्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो फिर वो पंप आउट करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल होता है जो अपने आप को श्रिंक कर लेता है। जब पानी एक्स्ट्रा होगा वो श्रिंक करेगा और वो सारा पानी बाहर से एक्सपेल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, वहाँ से आउट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट एक 2 लाइनें हैं, ये भी बहुत आसान सी और सिंपल सी लाइन्स हैं। इसमें क्या बताया गया है, सम सेल्स, कुछ सेल्स की बात हो रही है, ठीक है, सम सेल्स की बात हो रही है। कुछ सेल्स इंजेस्ट फूड, वो फूड को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने का मतलब है निगलना। जैसे हम अपने हाथ से खुराक को मुंह में लेके जाते हैं, फिर ओरल कैविटी जो हमारी गले की कैविटी है या मुंह की कैविटी या ओरल कैविटी, गले की मदद से उसको निगल कर हम अपने स्टमक में ले जाते हैं। हम खुराक को निगलते हैं ना, इसका खुराक का जो इनटेक करते हैं या कंजम्पशन है जो हमारी, वो हम इस तरीके से कर रहे होते हैं फूड की, बाय फार्मिंग फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फार्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाना, कोई शक्ल देना, फूड वैक्यूल। अब ये आप लोगों को अभी पॉइंट समझ आएगा। फूड वैक्यूल आल्सो स्टोर फूड। फूड वैक्यूल क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। सम सेल्स, कुछ सेल्स ही ऐसे होते हैं जो फूड को इंजेस्ट करते हैं, क्या बना के, फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोर करना फूड को। ये भी आपको सिंपल से पॉइंट से समझाती हूँ। आप ऐसे समझे कि सुबह जो आपका लंच बॉक्स होता है उसमें आप लोगों के पास एक ऐसी फूड होती है जिसको आपने ब्रेक टाइम में इंजेस्ट करना होता है, या आप खा सकते हैं, आप उसको टेक कर सकते हैं, ऐसी फूड ही होती है आपके लंच बॉक्स में। तो आपका लंच बॉक्स एक एज अ फूड वैक्यूल है। किस तरीके से फूड वैक्यूल है, क्योंकि लंच बॉक्स में आपने फूड को स्टोर किया है। फूड वैक्यूल भी तो अपने अंदर फूड को स्टोर कर रहा है, और आपने एक ऐसी फूड रखी है उस लंच बॉक्स के अंदर, उस फूड वैक्यूल के अंदर, ऐसे समझ लें, जिसका काम है फूड को स्टोर करना, जो इनजेस्ट फूड हो, जिसको आप खा सकते हो। तो ये लाइन भी सिंपल सी है, और आपने इसको ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर ये 3-4 लाइनें करनी, और बहुत आसान सी लाइन है, सिंपल सी लाइन्स हैं, हर मीनिंग, हर चीज़ क्लियर करती है आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, और उसका नाम है वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। कि प्लांट के सेल में वैक्यूल क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक केस है। ज़्यादातर बहुत बड़ा वैक्यूल नज़र ही प्लांट्स में आता है, हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बट प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ होती है वो वैक्यूल ही होता है। क्या यहाँ पर बताया गया है, पहले मैं आपको ब्रैकेट में बता देती हूँ कि कितना इसमें से आप लोगों ने करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में भी कर दिया है ताकि आपको आसानी हो, हर पॉइंट क्लियर हो कि कहाँ से कहाँ तक करना है। और ये वाली पॉइंट्स भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई स्पेलिंग या कोई भी आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज है तो वो आपकी क्लियर हो जाए। वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल की हम लोग बात करेंगे इन लाइंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं। मैच्योर का मतलब होता है काफ़ी जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो एडल्ट प्लांट्स होते हैं, जो बालिग प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े हो चुके होते हैं, उन प्लांट्स के सेल्स की बात हो रही है जिनको आप मैच्योर प्लांट्स कहते हैं। हैव अ सिंगल, वाहिद, लार्ज, बहुत बड़ा, सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल लव सेंटर से निकला है, मतलब ऐसे प्लांट सेल्स जो मैच्योर होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो मैच्योर होते हैं, उनके सेल्स के अंदर एक ही आपको वाहिद, बहुत बड़ा, और दरमियान में उसके सेंटर में एक वैक्यूल नज़र आता है। प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स के केस में ऐसा होता है। इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज़ होना, किसी भी चीज़ का मिलना, ठीक है। ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं, और एक बहुत बड़ा सेंटर में, बहुत बड़ा एक वाहिद, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा लार्ज सेंटर में वैक्यूल बन जाता है विद द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। जैसे कहते हैं ना कि कतरा कतरा करके क्या बनता है, दरिया बनता है, या ऐसे ही छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं और एक बहुत बड़ा वैक्यूल सेंटर में बन जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों ने याद रख लेना है। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो प्लांट का वैक्यूल है, जो एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना है छोटे छोटे वैक्यूल के मिलने से, लाइक दिस, इस तरीके का छोटे छोटे वैक्यूल्स के मिलने से एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना है। उसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट, दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से। तो आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज के हवाले से भी तैयार रखना है, और बाज़ औक़ात ये भी देखने को आता है कि आपके पास ना वो टोनोप्लास्ट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके ये चीज़ें पूछी जा रही होती हैं आपसे। टोनोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको एज अ एमसीक्यूज़ और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना, प्लांट वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इन द केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स के वैक्यूल्स होते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास टोनोप्लास्ट कहलाती है। एंड द सैप इनसाइड प्लांट वैक्यूल, और जो प्लांट वैक्यूल के अंदर, इनसाइड का मतलब होता है ना अंदर, एक होता है आउटसाइड बाहर की तरफ, इनसाइड होता है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ, इनसाइड, प्लांट वैक्यूल के अंदर की बात हो रही है। आई मीन कि जो इसके अंदर वाला हिस्सा है ना, अब यहाँ अंदर की बात हो रही है, मतलब वो आउटर मेम्ब्रेन से आप अंदर आ चुके हैं, और इसके अंदर वो जो एक सैप होती है, एक सोल्यूशन होता है जिसको आप सेल सैप कहते हैं, एंड इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स। और ज़्यादातर ये टोनोप्लास्ट की अभी तक वो बात कर रहा है, एंड इट इज़ द वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स। और ज़्यादातर कि आप ऐसे समझे जैसे लिक्विड होता है ना, कोई भी चीज़ आपके पास लिक्विड फॉर्म में होती है, ऐसे एक लिक्विड सा होता है, एक वाटरी सा सोल्यूशन होता है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है।
और आप इसको क्या कहते हैं, साल्ट्स वगैरह भी थोड़े बहुत इसमें थोड़ी बहुत नमकियात वगैरह भी पाई जा रही होती हैं, ठीक है, साल्ट्स वगैरह जैसे कि प्लांट में सोडियम या पोटाशियम वगैरह के आयंस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इस लाइन को भी आपको सिंपल सा करके बताती हूँ, आपने इसको याद कैसे रखना है, इसको मेमोराइज आपने कैसे करना है। आप ऐसे समझे कि आपके पास क्या है, कोई भी सूप है, वेजिटेबल सूप है, आपके पास चिकन सूप है, कोई भी आप समझ लें, आपके पास सूप है, वो एक प्लास्टिक के बैग में सील है। अब आप जानते हैं प्लास्टिक के बैग या जो आप घर में आप लोगों के आमतौर पर जो शॉपर वगैरह आते हैं, ये कितने बारीक होते हैं। आप ऐसे समझने कि जो उस बैग की आउटर लेयर है, ठीक है, या जो वो बैग बना हुआ है वो उसकी टोनोप्लास्ट का बना हुआ है, उसकी जो लेयर है वो टोनोप्लास्ट है, बिल्कुल बारीक से होता है ना बैग, प्लास्टिक बैग। उसके अंदर जो सूप है, कोई भी सूप है, उसको आप समझ लें कि वो आप लोगों के पास क्या है, सेल सैप है, ठीक है। ये सोल्यूशन है, वाटरी सा सोल्यूशन है। आपको पता है सूप भी क्या होता है, बिल्कुल लिक्विड ही होता है ज़्यादातर, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सूप वगैरह में, थोड़ा वाटरी सा सोल्यूशन होता है। ऐसे आप लोगों ने इस सारे पॉइंट को याद रखना है कि जो एक सूप का अगर बैग है तो उसकी जो आउटर लेयर है दिस इज़ नोन एज टोनोप्लास्ट, और जो उसके अंदर का सारा सोल्यूशन है, वाटरी सा सोल्यूशन है, जो सूप उसके अंदर है, दिस इज़ नोन एज सेल सैप। इस पॉइंट को इस तरीके से याद रख लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहता है कि ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अब शुरू में बताया था छोटे छोटे वैक्यूल्स के मिलने से जो बहुत बड़ा सेंटर में लार्ज एक बहुत बड़ा वैक्यूल बनता है, तो न्यूक्लियस इज पुश टू बी द साइड, वो न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देता है। जाहिर बात है, खुद सेंटर में आके न्यूक्लियस को कहा भाई अब तुम्हारा काम नहीं है, चलो तुम साइड पे लगो, उसको साइड पे कर देगा न्यूक्लियस को वैक्यूल। जाहिर बात है, खुद इतना बड़ा है, मुश्किल से पूरा आएगा, तो जो हमारे पास न्यूक्लियस वगैरह होगा उस बेचारे को तो फिर साइड पे होना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। उसके सामने इतनी बड़ी चीज़ जो आ गई है तो वो उसको जगह दे देगा, ठीक है। न्यूक्लियस खुद बेचारा साइड पे धकेल देगा, वैक्यूल उसको साइड पे धकेल देगा, खुद दरमियान में आके बैठ जाएगा, जगह ले लेगा। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस आउटवर्ड प्रेशर, ये पॉइंट समझने वाला है लेकिन बहुत आसान है, समझने वाला है लेकिन बहुत आसान है। दिस आउटवर्ड आउट बाहर से, ठीक है, आउटवर्ड प्रेशर की बात कर रहा है, जो बाहर से प्रेशर लगता है ऑफ द वैक्यूल पर ऑन द साइटोप्लाज्म। अब ये ज़रा पॉइंट समझिएगा, आसान है, ठीक है, ये याद रखिएगा, आसान सा पॉइंट है। ऑन द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मेक्स द प्लांट सेल टर्जिट। समझाती हूँ किस तरीके से, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। जो आउटवर्ड प्रेशर वैक्यूल पर लग रहा है, बाहर से वैक्यूल पर भी कोई चीज़ है प्रेशर लगाने वाली, वैक्यूल ने खुद क्या किया है, सेंटर में आकर न्यूक्लियस बेचारे को तो साइड पे कर दिया, वैक्यूल की भी खैर कोई नहीं है वैसे, ठीक है। वैक्यूल पर भी बाहर से ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेशर लगाएंगी। देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, एक है साइटोप्लाज्म, एक है सेल वॉल। दोनों का बता देती हूँ। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, कोई भी लिक्विड होता है। सेल का लिक्विड और सेल वॉल सेल की लेयर। आपको शुरू में भी एक चीज़ बताई थी कि हम जो भी ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, वट एवर, वो वैक्यूल है, वो प्लास्टिड है, वो लाइसोसोम है, वो न्यूक्लियस है, वो जो कोई भी है, सेंट्रियोल है, जो कोई भी है, वो हमारे पास सेल के अंदर पाई जाएगी। तो वैक्यूल भी तो सेल के अंदर ही पाया जाता है ना। अब सेल भी तो कुछ करेगा, वैक्यूल ने खुद क्या किया, न्यूक्लियस को साइड पे कर दिया, वैक्यूल की भी खैर नहीं है। साइटोप्लाज्म जो कि सेल का फ्लूइड है या सेल की जो लेयर है, वो भी वैक्यूल पर अब बाहर से प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे, और इतना प्रेशर लगाएंगे कि जो वैक्यूल है प्लांट सेल का, वो टर्जिट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टर्जिट हो जाएगा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर को आप क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये लफ्ज़ टर्गर जो है ये टर्जिट से निकला है। टर्जिट क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिजिड हो जाना, स्वेल हो जाना, फूल जाना, सख्त हो जाना, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर, और आप इस प्रोसेस को टर्गर कहते हैं। टर्गर प्रेशर आप लोगों ने ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर 2 नंबर के सवाल में कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम बैलून ले, आपके हाथ में क्या है, एक बैलून है, और अब बैलून खुद से तो अंदर से कोई प्रेशर लगा सकता है, नहीं लगा सकता, ठीक है। बैलून नॉन लिविंग है, वो खुद पे तो कोई प्रेशर, प्लांट्स लिविंग होते हैं, वैक्यूल वगैरह ये सब चीज़ें तुम्हारे पास जानदारों में कंसिडर होती हैं, लिविंग में कंसिडर होती हैं। बट अगर मैं आपको बैलून की जस्ट एग्जाम्पल दूँ, तो आपने सिर्फ इसको समझना है कि बैलून के ऊपर अगर हम आउटवर्ड प्रेशर लगाएं, बिल्कुल सेम यही चीज़ें उसके साथ रिलेट करके बताऊंगी कि अगर बैलून पर बाहर से प्रेशर लगाएं, हम लगाएंगे ना, आप साइटोप्लाज्म और सेल वॉल तो नहीं लगा सकता, ये तो प्लांट का केस था, वैक्यूल का केस था। हम बैलून के ऊपर बाहर से प्रेशर लगाएंगे, और एक टाइम आता है ना जब गुब्बारा फूल जाता है या उसमें हवा भर दी जाती है, हम पंप की मदद से या जैसे भी उसको फुला रहे हैं बैलून को, तो वो टर्जिट हो जाता है, ठीक है, वो रिजिड हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। और एक पॉइंट तो ऐसा भी आता है ना कि जब बैलून में हद से ज़्यादा हवा भर दी जाए तो वो फट भी जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। यही बात होती है वैक्यूल के अंदर भी। अब आप सोचते होंगे भाई गुब्बारा तो फट जाता है, क्या वैक्यूल भी फट जाता होगा? बिल्कुल, अगर ऐसा होता है, ज़्यादातर प्लांट्स के केस में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाता है साइटोप्लाज्म या सेल वॉल की तरफ से, तो ऐसा होता है। वैक्यूल का भी जो हमारे पास होता है
वैक्यूल जो है ये भी ब्रस्ट हो जाता है, और इस केस में पता है क्या होता है, ये प्रेशर जिसकी हम बात करें टर्गर प्रेशर, ये फिर मेंटेन नहीं रहता, इसमें कोई तनाव नहीं रहता। आपको वो पौधे मुरझाए हुए नजर आते होंगे, यानी कि वो इस तरीके से ना स्टिल खड़े भी नहीं हो पा रहे होते, वो ऐसे गिरे हुए होते हैं, ज़मीन की तरफ झुके हुए होते हैं, क्योंकि उनका टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं होता उनके अंदर, तो फिर उस वजह से वो ज़मीन की तरफ झुक जाते हैं, उनमें वो एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन मैंने तो आपको जस्ट बैलून की एग्जाम्पल से आप लोगों को हमेशा याद रहे इस तरीके से समझाया है। एंड दिस टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल, ये लाइन आगे मजीद क्लियर कर रहा है आपकी बुक वाला कि यही टर्गर प्रेशर फिर हेल्प करता है, मदद करता है मेंटेन करने में, बरकरार रखने में सेल की शेप को। जैसे बैलून वैसे तो कोई शेप नहीं होता, बट हम उसमें हवा भरते हैं तो उसकी एक राउंड सी शेप आ जाती है और वो टर्जिट हो जाता है या वो रिजिड हो जाता है, ऐसा ही होता है इसके अंदर भी। टर्गर प्रेशर ही पौधे की शेप को मेंटेन करता है। प्लांट की भी तो शेप होती है ना, प्लांट भी तो ऐसे खड़ा हुआ आप लोगों को सीधा नजर आता है, सिर्फ टर्गर प्रेशर की वजह से नजर आता है। टर्गर प्रेशर शायद वो ज़मीन पे ऐसे खड़ा ना हो सकता हो पौधा, टर्गर प्रेशर की वजह से खड़ा होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें कोई ऊपर नीचे कोई फ़र्क आ जाए या ब्रस्ट हो जाए वैक्यूल वगैरह, तो फिर वो पौधे आपको मुरझाए हुए या ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ गिरे हुए नजर आते हैं। साइड पे आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है जिसको पॉइंट टू पॉन्डर के नाम से लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट सवाल के हवाले से नई चीज़ें आपके पेपर में आ सकती है और आपने इसको ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है। बहुत आसान सा सवाल है, वाई आर द वैक्यूल्स कॉल्ड द वेस्ट बिन्स ऑफ द सेल। हम वैक्यूल को वेस्ट बिन क्यों कहते हैं? वेस्ट बिन, डस्टबिन, बास्केट वगैरह ऐसे समझ लें। हम वैक्यूल को सेल की, वैसे ऐसे समझ लें हम वैक्यूल को सेल की बास्केट या डस्टबिन क्यों कहते हैं? हमारे घर में भी होती है ना, हम सारा एक्स्ट्रा चीज़ें या जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी होती हम जाके उसके अंदर मज़े से फेंक रहे होते हैं, ठीक है, बगैर किसी भी चीज़ की परवाह किए। वैक्यूल में भी ऐसा क्या होता है, सेल को भी जो चीज़ें नहीं ज़रूरत होती हैं, जिसको उसने स्टोर करना होता है, बस जाओ वेस्ट बिन में फेंक दो, ठीक है। अब समझा देती हूँ आपको, आपने इसका जवाब क्या करना है, ठीक है, आपने इसका आंसर क्या करना है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। आसान से है, इससे भी ज़्यादा आसान कर देती हूँ। वैक्यूल्स आर कॉल्ड वेस्ट बिन्स बिकॉज, वही लाइन, वैक्यूल्स आर कॉल्ड वेस्ट बिन्स ऑफ सेल्स, वही लाइन है, सिंपल। आगे बिकॉज से आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज से आप लोगों ने इसको याद रखना है। बाकी आप लोगों को ऐसे यहाँ से कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये वाला सवाल आप लोग प्रिपेयर कर लें, और जो मैं यहाँ से लाइन्स आपको बताऊंगी बस सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको याद रख लेना है। दे स्टोर एंड डिस्पोज रिमूव ऑफ सेलुलर वेस्ट, क्या कहता है वो, स्टोर भी करता है और डिस्पोज नहीं कर सकते ना करें, कोई मसला नहीं, रिमूव कर लें, ये भी ठीक होगा। डिस्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्पोज करना, निकालना, ख़त्म करना। और सेलुलर वेस्ट, सेलुलर नहीं कर सकते ना करें, बस वेस्ट कर लें। हेल्पिंग मेंटेन सेलुलर क्लीनलीनेस, फिर सफाई का ही काम करता है ना, चीज़ों को स्टोर भी करता है, निकालेगा भी सही। जैसे हम भी घर में अपनी स्टोर रूम में चीज़ों को रखते हैं, गन वगैरह में, रबिश वगैरह में, उसको निकाल भी देते हैं, जो हमारे घर का कूड़ा क्रिकेट होता है वो निकल भी जाता है, तो इससे हमारे घर की एक सफाई मेंटेन रहती है ना। इसी तरीके से सेल में भी क्लीन, जो हमारे पास क्लीनलीनेस है, इसका काम होता है कि वो चीज़ों को रिमूव भी करता है, स्टोर भी करता है। अब आपने इसको पता है, आप समझ रहे होंगे भी 3-4 लाइनें करनी पड़ेंगी, नहीं, अब सिंपल ये याद रख लें, वैक्यूल्स आर कॉल्ड वेस्ट बिन्स ऑफ सेल बिकॉज दे स्टोर एंड रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल, दे स्टोर एंड रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल। इनफ, आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है, आप इतना भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसके साथ ही हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआओं में भी याद रखिएगा। एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।